गाइस हम इस लड़के का पीसी बिल्ड करने वाले हैं भाई, देखो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड हमारे इस चैनल पे आपको भाई पीसी गेम्स, पीसी बिल्ड्स एंड पीसी के हार्डवेयर रिलेटेड, पीसी के सॉफ्टवेयर रिलेटेड एंड पीसी न्यूज रिलेटेड सारी चीजें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। मतलब पीसी रिलेटेड आप कुछ भी मतलब कुछ भी सोच सकते हो भाई, वो भाई आप पे हमारे चैनल में मिल जाएगी। भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर भाई इंटरेस्टेड हो। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको जाओ दबाओ भाई, उसको तोड़ दो फोड़ दो भाई, कुछ भी कर दो, उसको भाई दबा दो। और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखो, पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करके आना एंड नीचे कमेंट भी करके आना। तो गाइस बिना फालतू बकबक किए, जो कि मैं ही बोल रहा हूँ, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सो लेट्स गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। बट भाई रुको, उससे पहले गाइस भाई पीसी बिल्ड जो हो रहा है उसका भाई प्राइस तो सुन लो भाई। 20,000 का पीसी बिल्ड होने वाला है। हाँ गाइस 20,000 का पीसी बिल्ड होने वाला है। तब सुन लिया, अब क्या कर रहे हो, अब चलो उसके घर। तो यहाँ हम आ चुके हैं हमारे भाई जो फ्रेंड का घर है, वहाँ पे एक शानदार सा पीसी बिल्ड करने के लिए। तो गाइस इस वाले फिल्म में जो भाई प्रोसेसर हम यूज करने वाले हैं वो है गाइस Ryzen 3 3200G। ये जो प्रोसेसर है भाई बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रोसेसर है गाइस। ये 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है भाई, जिसमें आपको भाई 3.6 गीगाहर्ट्ज़ की बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी मिल जाती है और गाइस वेगा 8 की ग्राफिक्स मिल जाता है। और ये जो गाइस वेगा 8 का ग्राफिक्स है भाई, ये AAA टाइटल जो गेम्स है उसको भाई 1080p में गाइस लगभग सारे गेम्स को गाइस प्लेएबल FPS में आपको चला के दे देगा। मतलब भाई आप 20,000 का पीसी बिल्ड कर रहे हो तो गाइस आप भाई अल्ट्रा सेटिंग्स में 100 FPS तो भाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। तो गाइस ये 1080p में गाइस सारे गेम्स को भाई प्लेएबल FPS में चला देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई, बड़े आराम से ये कर देगा। तो गाइस इस प्रोसेसर को आप भाई अच्छे से देख लिया होगा। अब चलिए करते हैं इस प्रोसेसर को इंस्टॉल। और गाइस यहाँ पे हमने जो मदरबोर्ड के ऊपर ये जो प्रोसेसर को इसको इंस्टॉल किया है वो है गाइस MSI A320A Pro Max। ये जो मदरबोर्ड है ये भाई बहुत ही ज्यादा शानदार मदरबोर्ड है एंड अगर भाई कोई खरीदना चाहता है इस मदरबोर्ड को गाइस तो भाई इसको भाई जरूर खरीद सकता है। भाई मेरे लिए भाई ये नंबर 1 रिकमेंडेड है, क्योंकि भाई 5,000 रुपए के अंदर गाइस A320 मदरबोर्ड भाई इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपको देख सकते हो 2 DDR4 स्लॉट्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ इसका जो VRAM है भाई 5,000 रुपए के अंदर होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा शानदार है। बस इस वाली मदरबोर्ड में एक छोटा सा दिक्कत है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। वो है गाइस इसमें गाइस कोई आपको VGA पोर्ट देखने को नहीं मिलता गाइस। आपको एक डेडिकेटेड HDMI कनेक्शन की मदद से आपको मॉनिटर को भाई मतलब मॉनिटर में भाई आपको डिस्प्ले लाना पड़ेगा HDMI केबल की मदद से। तो गाइस अगर आप बजट बिल्ड कर रहे हो तो भाई यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास जो मॉनिटर है या फिर जो मॉनिटर आप खरीद रहे हो वहाँ पे इस VGA पोर्ट ही हो, सिर्फ HDMI का ऑप्शन नहीं हो। तो गाइस आप वो देख लेना गाइस, HDMI पोर्ट जरूर से उस मॉनिटर में होना चाहिए। भाई मेरे फ्रेंड के साथ भी यहाँ पे सेम हुआ था, ये जो मॉनिटर था इसमें गाइस कोई HDMI पोर्ट नहीं था एंड गाइस तो वहाँ पे दिक्कत आ चुकी थी। तो एट लास्ट हमने सॉल्व किया गाइस, हमने HDMI तो VGA कन्वर्टर खरीदा, फिर जाके इस पे डिस्प्ले आया। और गाइस इस मदरबोर्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसपे भाई 1500 के ऊपर व्यूज आ चुके हैं। अगर भाई अभी तक नहीं देखा, एक शॉर्ट्स का वीडियो है, छोटा 1 मिनट से भी कम का वीडियो है। इस भाई मदरबोर्ड के बारे में सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो का भी लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, वहां से आप भी उस मदरबोर्ड के बारे में चेक कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे मैं आ चुका घर, अब कुछ बात बताने आया हूँ भाई। बात ये है कि ये जो मैंने प्रोसेसर यूज किया Ryzen 3 3200G, ये प्रोसेसर का भाई मैंने भाई बेंचमार्क किया है इस प्रोसेसर को एंड गाइस जो भाई FPS निकल के आया है, जो परफॉर्मेंस दिया है वो सारे मैंने उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है भाई। उस वीडियो को आप देख सकते हैं यहाँ पे आई बटन में। अगर भाई कोई सोच है कि Ryzen 3 3200G लेगा तो आप भाई कैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई, वो आप देख सकते हो इस वीडियो की मदद से। तो गाइस आप इंस्टॉल कर लेते हैं ये जो भाई हमारा CPU है, इसका स्टॉक कूलर, क्योंकि भाई इस APU को भाई ठंडा रखने के लिए इसका स्टॉक कूलर मोर देन एनफ है। और गाइस AMD के साथ जो स्टॉक कूलर आते हैं वो भी भाई काफी अच्छे होते हैं। एंड भाई
कूलर हो चुका है इंस्टॉल एंड अब भाई इसका जो फैन का प्लग है उसको हम मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइज रैम के बारे में। रैम हमने भाई यहाँ पे जो यूज़ किया है वो है गाइज एक्सपीजी टाटा की तरफ से आने वाले 8GB DDR4 रैम। यहाँ पे हमने भाई 2 स्टिक्स रैम यूज़ किया है, अभी तक एक रैम डिलीवर नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। अमेजोन भाई क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से भेज दो रैम भी। भाई यहाँ पे मैं एक ही रैम इंस्टॉल करने वाला हूँ, बट अगर भाई दूसरा रैम भी आ जाएगा तो भाई जल्दी से जल्दी मैं उसको भी इंस्टॉल कर दूंगा। तो अब देखते हैं इसमें हम कौन सा SSD यूज़ करने वाले। इसमें हम ये SSD जो यूज़ करने वाला है वो है गाइस क्रूशियल का BX500 2.5 इंच SATA SSD 240GB का है। एंड गाइस अब देख लेते हैं एटलास की पावर सप्लाई में हम कौन सा वाला पावर सप्लाई यूज़ करने वाला है। वो है गाइस आर्टिस्ट का VIP 500। ये भाई एक 500 वाट का पावर सप्लाई है एंड इसका गाइस मैंने टोटल रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है। अगर भाई इंटरेस्टेड हो, सिर्फ 2000 रुपये का पावर सप्लाई है, 500 वाट का पावर सप्लाई है। अगर भाई इंटरेस्टेड हो इसको खरीदने में तो गाइस ऊपर भाई आई बटन में भाई लिंक होगा, उसको जाके भाई क्लिक करो और गाइस ये वीडियो देख लो। तो गाइस चलिए अब भाई इंस्टॉल करते हैं कैबिनेट के अंदर ये सब कुछ, और आप देख लीजिए एक छोटा सा फास्ट फॉरवर्ड। तो गाइस अब बात कर लेते हैं जो हमने कैबिनेट यूज़ किया है वो है गाइस चिप्ट्रॉनिक्स का X410B। ये जो कैबिनेट है भाई सिर्फ 2000 रुपये का कैबिनेट है। इसके अंदर भाई RGB लगी हुई है, सामने आप देख सकते हो खूबसूरत RGB लगी हुई है। तो इसमें RGB को आप कंट्रोल भी कर सकते हो, बट यहाँ पे एक दिक्कत है, इसमें भाई आपको रिस्टार्ट बटन देखने को नहीं मिलता, तो वो एक दिक्कत की बात है। और कैसे अगर इसके बारे में कुछ और डिटेल्स चाहिए भाई, टोटल रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग चाहिए भाई, वो भी मेरे चैनल पे है, ऊपर मैं आई बटन में उसका भी लिंक दे दूंगा भाई, वो वाली वीडियो भी देख सकते हो भाई। इसमें भाई कुछ मेजर भाई प्रॉब्लम्स मैंने नोटिस की है, तो भाई इस वीडियो में मैंने उसका भी डिस्कशन किया है। अगर भाई देखना है तो भाई उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो ये जो भाई PC बिल्ड है वो हो चुका है समाप्त। एंड गाइस आप इसका जो बायोस है उस बायोस को भी देख सकते हो क्या क्या है। Ryzen 3 3200G, उसके साथ गाइस 8GB की रैम एंड बस मदरबोर्ड पे सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो बायोस के अंदर। तो अब करते हैं द मोस्ट सेटिस्फाइंग वर्क ऑफ ए PC बिल्ड। गाइस मैं वापस आ चुका मेरे घर, और गाइस इस पीसी का अगर बेंचमार्क्स एंड ऑल देखना है तो गाइस भाई थोड़ा सा वेट कर जाओ, सब कुछ आने वाला है हमारे चैनल पे भाई। चैनल को अभी कभी कर लो सब्सक्राइब। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो भाई, शेयर करो एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके भाई बाजू में जो घंटी है भाई उसको भाई जरूर दबा दो, क्योंकि हम फ्यूचर में भाई ऐसे बहुत ज्यादा शानदार पीसी बिल्ड्स, पीसी गेम्स एंड भाई पीसी रिलेटेड सब कुछ के बारे में भाई आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो इसी के साथ इस वाली वीडियो समाप्त। टाटा, गुड बाय, सी या।